Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I'm here to discuss the most important MCQ based questions, multiple choice questions, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम में फ्रिक्वेंटली कई बार देखे गए हैं। और इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं MCQ, ईच क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 1 मार्क्स, और आपको जो है इस तरह के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में आई नो कि समटाइम्स यू हैव टू डू सम सिली मिस्टेक्स, जिसकी वजह से ये एक नंबर के क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं। और ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ इन फ्यूचर ना आए और आप इस तरह के क्वेश्चंस को बड़ी अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ और इस तरह की सिली मिस्टेक्स ना हो, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस क्वेश्चंस and as early as possible. I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of questions. क्योंकि scoring questions हैं, परसेंटेज बनती है, तो जो अच्छे बच्चे हैं या जो बच्चे आपको लगता है जिनका MCQ मोस्टली गलत हो जाता है, तो क्योंकि इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड बेसिकली नहीं चलता। एक नंबर का क्वेश्चन है, ब्रेन लगाएंगे थोड़ा सा तो एक नंबर का क्वेश्चन बड़ी आसानी से कवर हो जाएगा। एंड एक नंबर के ये जो 12 क्वेश्चंस हैं या 16 क्वेश्चंस हैं, जिसमें 4 असर्शन रीजनिंग हो गए, इसके बाद हम केस स्टडी पर भी आएंगे इन फ्यूचर्स। तो जल्दी ही इसके वीडियो भी मैं आपको शेयर करूंगा और इन वीडियोस के थ्रू मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हमें इन MCQ बेस्ड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए और हमें इसमें एक भी मार्क्स अपना नहीं कटवाना। ये एश्योरिटी मैं आज आपको दे रहा हूं कि अगर आप मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं, नोटिफिकेशन ऑन कर रहे हैं और इन फ्यूचर जो वीडियो अपलोड होने वाली हैं उनको देख रहे हैं, तो विद इन 1 और 2 मंथ आई विल अश्योर टू यू आपको इस तरह के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में कोई भी समस्या नहीं आएगी। एंड यू हैव गॉट 1 आउट ऑफ 1, 100 आउट ऑफ 100, एक भी MCQ आपका गलत नहीं होगा। हर एक क्वेश्चन अगर एक नंबर का है तो उसमें एक ही आएगा, इवन की हाफ मार्क्स भी आपका डिडक्ट नहीं होगा। और अगर कोई 4 नंबर का क्वेश्चन है तो यू हैव गॉट 4 आउट ऑफ 4। इफ द क्वेश्चन इज ऑफ 5 मार्क्स यू हैव गॉट 5 आउट ऑफ 5। 3 मार्क्स का है तो 3 आउट ऑफ 5। दैट एश्योरिटी माय चैनल गिव्स टू यू, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से सिखाया जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। द क्वेश्चंस आर द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज। 4 ऑप्शन आपके सामने गिवन है। अब हमें तुक्का नहीं लगाना, हमें पहले डायमेंशनल फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फाइंड आउट करना आना चाहिए ना। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? मैंने आपको बताया था माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप किससे डिनोट करते हैं? फाई से। फ्लक्स होती क्या है बेसिकली? द नंबर ऑफ फील्ड ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया। द नंबर ऑफ फील्ड ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस। ए क्या है? एरिया। तो अगर आपको डायमेंशन फ्लक्स की निकालनी है तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन निकालेंगे और एरिया की डायमेंशन निकालेंगे। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन को फाइंड आउट करते हैं। तो ध्यान से देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? दैट इज F अपॉन Q। ये मैं आपको बता चुका हूं। नाउ फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? MLT-2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। अब Q की डायमेंशन क्या होगी? Q क्या है? चार्ज। एंड यू नो दैट I इज इक्वल टू Q अपॉन T। तो Q कितना हो गया? I इंटू T। करंट की एम्पियर, करंट की एम्पियर, तो A इंटू T, इट मीन्स एम्पियर A एंड टाइम T। देखें Q की डायमेंशन क्या आएगी? करंट, एम्पियर, टाइम T, तो AT। तो E की डायमेंशन देखिए क्या आ रही है आपके पास? MLT-2। ये T ऊपर जाएगा आपके पास, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास AT A-1 T-1। ध्यान से देखें, MLT-2 डिवाइडेड बाय AT, तो ये ऊपर गए तो A-1 T-1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन आ रही है आपके पास। ध्यान से देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन है M1। नाउ L1, ध्यान से देखेंगे, उसके बाद A-1, नेक्स्ट T-2 T-1, इट मीन्स T-3।
नाउ व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एरिया? एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एल स्क्वायर। तो ये आ गई आपके पास m1 l3 a माइनस 1 t माइनस 3। तो चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। m1 l3, यहां l2 है, नहीं बनेगी बात। m माइनस 1 है, नहीं बनेगी बात। m1 l माइनस 3 है, नहीं बनेगी बात। m1 देखिए, m1 l3 t माइनस 3 a माइनस 1। सो c इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से हमने इस MCQ को सॉल्व किया, तो c इज द राइट आंसर। सेकंड पे आते हैं, सेकंड क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई। वो कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, आप हमें ये बताएं कि क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्या ये स्केलर क्वांटिटी है, या फिर एक वेक्टर है एक स्केलर है, एक स्केलर है एक वेक्टर है। हमें क्या बताना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V और इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई, क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्या ये स्केलर क्वांटिटी है, क्या ये वेक्टर या स्केलर। चेक कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं, आप जानते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है? W अपॉन Q, ये हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। नाउ व्हाट इज वर्क? वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, Q इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर अपॉन स्केलर, स्केलर। तो इसका मतलब पोटेंशियल तो स्केलर है, इसका मतलब पोटेंशियल तो क्या है? स्केलर। अब बात करते हैं फ्लक्स की। नाउ व्हाट इज फ्लक्स? फ्लक्स इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया, मींस डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर डॉट ई वेक्टर। E is the electric field vector, dot A is the area vector, कि कितनी नंबर ऑफ फील्ड ऑफ लाइंस किसी भी पार्टिकुलर एरिया से पास होंगी। तो E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। A क्या है? एरिया। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जब हम दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो मैंने आपको +1 में भी सिखाया था कि आपको जो रिजल्ट मिलता है दैट इज अ नंबर, इट मींस इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो फाई इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो ध्यान से देखें आप, V क्या है? स्केलर। E क्या है? स्केलर। इसका मतलब दोनों के दोनों क्या है? स्केलर। तो फर्स्ट में लिखा है बहुत वेक्टर्स, ये आंसर नहीं होगा। सो B इज द राइट आंसर, बोथ आर स्केलर्स। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें वो क्या कह रहा है, ध्यान से देखें। व्हेन एयर इज रिप्लेस्ड, इसको मैं रब कर रहा हूं ताकि मैं यहां आपको समझा पाऊं। देखिए थर्ड क्वेश्चन, वो क्या कह रहा है? व्हेन एयर इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर आर रिप्लेस्ड बाय माइका ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6, इट्स कैपेसिटी, 4 ऑप्शंस हैं, रिमेन्स अनअफेक्टेड, reduced to 1/6, becomes 6 times, none of the above. दोबारा सुने। When air in between the plates of a capacitor is replaced by mica of dielectric constant 6, its capacity, 4 ऑप्शंस, remains unaffected, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, reduced to 1/6, पहले की 1/6 रिड्यूस हो जाएगी, become 6 times, पहले वाले की 6 टाइम्स हो जाएगी, none of the above। चेक करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक आर्टिकल कराया था, दिस इज द कैपेसिटर, और इसके बीच में अभी है हमारे पास एयर। तो कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस था वो था एप्सिलॉन नॉट A/d। ये रिजल्ट था हमारा कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन एयर इज इन बिटवीन द 2 पैरेलल प्लेट्स। वैसे अगर जनरल देखें तो C था एप्सिलॉन नॉट A/d इंटू के, एप्सिलॉन नॉट A/d इंटू के। लेकिन एयर के केस में अगर हम बात करें तो K की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो यहां पे K नहीं था, तो C था एप्सिलॉन नॉट A/d। क्या बताया? वैसे जो जनरल रिजल्ट है वो एप्सिलॉन नॉट A/d इंटू के है, बट इन केस ऑफ एयर K इज 1, तो एप्सिलॉन नॉट A/d। लेकिन अब उसने क्या किया, इस एयर को रिप्लेस कर दिया एक मीडियम से जिसका नाम था माइका। सुना है नाम कभी आपने? अब सुन लो, माइका। तो यहां पे अब जो K था, जो यहां पे 1 था, बट यहां पे K की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि इट इज ए मीडियम माइका, और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K आपको गिवन है 6। इसका मतलब
यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है इन केस ऑफ माइका अगर हम बात करें तो वो है 6 एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। नाउ व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी? दैट इज सी। ये कौन से केस में था? एयर के केस में। तो C फॉर माइका इज 6 टाइम्स दैट ऑफ द C ऑफ एयर। इसका मतलब कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हम एयर को माइका से रिप्लेस कर दें? वो पहले वाले का 6 टाइम्स हो जाएगा। इट मीन्स द C इज द राइट आंसर, बिकम 6 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन ए कंडक्टर इज हेल्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, द फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव, कांस्टेंट एंड जीरो। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था जब हमने चैप्टर को शुरू किया था, और उस लाइव क्लास में मैंने आपको बताया था कि इफ देयर इज ए कंडक्टर, और अगर आप यहां पे चार्ज को ड्रॉप करते हैं तो सारा का सारा चार्ज कहां पर आ जाएगा? सरफेस के ऊपर आ जाएगा। मीन्स दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर। इफ यू हैव टू गिवन ए चार्ज टू द कंडक्टर, then all charge must be uniformly distributed over its surface. It means the charge कभी भी कंडक्टर के अंदर नहीं होता। ये बात आप ध्यान रखें। अब जब चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से होगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को कौन जनरेट करता है? Q. If Q is 0, it means इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है inside the conductor is always 0. So D is the right options. तो my dear students, आज के इस 15 मिनट के वीडियो में आपने क्या सीखा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कोई तुक्का नहीं है। अगर आप वाकई में ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को बोर्ड में अटेम्प्ट करना चाहते हो, अपना स्कोरिंग परसेंटेज बढ़ाना चाहते हो, तो आपको थोड़ा सा ब्रेन लगाना होगा। और ये कैसे किया जाता है ये मैं आज आपको इस वीडियो में सिखाया। और माय चैनल जो है आपको पीसी एकेडमी कुरुक्षेत्र विल गिव्स द एश्योरिटी टू यू कि अगर आप मेरे चैनल से जुड़ते हैं और इस तरह के वीडियोस को, नोटिफिकेशंस को, सब्सक्रिप्शंस को लाइक करके, नोटिफिकेशन रिसीव करके अगर आप इन वीडियोस को देखते हैं तो विद इन 3 मंथ आई विल अश्योर टू यू आप इस तरह के क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से कर पाएंगे। और जो परसेंटेज आपका 95, 96 या 97 तक जा रहा था वो रेज होकर 99 तक आएगा। That assurity is given by only me, Mr. मनोज पहुजा। ध्यान रखें, सब्सक्रिप्शंस का बटन जरूर दबाएं, नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि इन फ्यूचर्स जो भी वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं, क्योंकि अभी जो है मैं +2 पर बोर्ड पर काम करूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि जो बोर्ड के बच्चे हैं वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर्स हैं, एंड समटाइम्स दे विल रिफ्लेक्ट द मैसेज इन माय कमेंट बॉक्स कि सर MCQ बेस्ड क्वेश्चंस पर वीडियो बनाया जाए। तो उनकी इस रिक्वेस्ट पर मैं अपना टाइम निकाल कर इस तरह के वीडियोज़ को जनरेट कर रहा हूँ और ये आप तक पहुँचा भी रहा हूँ ताकि आप जो है बोर्ड के पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ। सो एट लास्ट माई डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे एफर्ट्स, मेरा वर्क, मेरा चैनल अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माई चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।